सुनते हैं। हाँ। आइए, आपसे बात करना है। हाँ बोलो, क्या बात है। आप जॉब करते हैं, मैं जॉब करती हूँ, और बाहर से घर आने के बाद पिताजी के लिए खाना बनाना पड़ता है। मैं इतना सारा काम नहीं कर पाऊँगी। तो क्यों नहीं पिताजी को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। वहाँ पर उनके उम्र के लोग होंगे, उनका भी आराम से टाइम पास हो जाएगा। वो हम लोगों से अलग नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? उनका धीरे धीरे वहाँ मन लग जाएगा, और कभी कभी हम लोग भी जाके मिल लिया जाएगा। अरे सुमन, तुम्हें पिताजी से क्या परेशानी है? दो रोटी ही तो खाते हैं। यही तो परेशानी है। ऑफिस से थके हारे आने के बाद फिर घर का काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे तुम पागल हो गई हो। नहीं, हम लोग बाहर से ही खाना खा कर आया जाएगा और आराम से सोया जाएगा। अब मैं उनकी गुलामी नहीं कर पाऊंगी। अभी वृद्धाश्रम में फ़ोन करती हूँ। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। हेलो। हेलो मैडम। हाँ जी मैम, बताइए। मैं सेक्टर 20 मकान नंबर 10 से बोल रही हूँ। को आपके आश्रम में भेजना चाहती हूँ। ठीक है, मैं 1 घंटे में आती हूँ। ठीक है। खुश रहो। कहाँ जा रही हो बेटी? पापा, सेक्टर 20 से कॉल आया था, वहाँ से किसी बुजुर्ग को अपने वृद्धाश्रम में लाना है। अच्छा बेटी, सेक्टर 20 में हमारा एक मित्र रहता है, उससे भी मिलते आना। ठीक है पापा। कितने नंबर मकान में रहते हैं? 3। मकान नंबर तो पता नहीं है, लेकिन तुम उसको जानती हो। मैं उनको जानती हूँ। कौन है? 3। हाँ बेटी, उनका नाम परमहंस जी है। अरे हाँ, वही ना जो मेरे सीए के एग्ज़ाम के टाइम पे पैसे की मदद किए थे। हाँ बेटी, वही है। और हाँ बेटी, एक और काम करते आना। कौन सा काम पापा? जानती हो बेटी, उनको कोई संतान नहीं था, तो अपने अनाथ आश्रम से एक वो बच्चा गोद लिए थे, और उसका नाम उन्होंने हमसे ही रखवाया था। हाँ, तो क्या नाम रखा था आपने? प्रेम। प्रेम नाम रखा था उसका। उससे भी मिलते आना। ठीक है पापा, मैं पता कर लूँगी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, जाओ और जल्दी आ जाना। जी ठीक है। ठीक है। बेटी एक गिलास पानी लाओ तो। पिताजी, आपका सारा सामान पैक कर दिए हैं। आप तैयार हो जाइए, आपको कहीं जाना है। कहाँ जाना है बेटी? एक महात्मा है, उनके घर हम लोग आपको भेज रहे हैं। हाँ पिताजी, अब आपको पूजा पाठ करना चाहिए। अब आपका पूजा पाठ करने का उम्र हो गया है। ना बेटा, आप लोगों को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आप लोगों के पास ही रहेंगे। पिताजी, महात्मा जी के यहाँ आपकी उम्र के बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ पर आपका बहुत मन लगेगा। बेटी, तुम लोग अपने से हमको दूर मत करो, हम तुम लोगों के बिना नहीं रह सकते हैं। आप वहाँ अकेले नहीं होंगे, वहाँ आपकी उम्र के बहुत सारे लोग होंगे। कोई है क्या? हाँ, आ रही हूँ। बोलिए, क्या बात है? मैं वृद्धाश्रम से आई हूँ, आपके यहाँ से फ़ोन गया था। हाँ, मैं ही कॉल की थी, चलिए। नमस्ते अंकल। खुशी रहो। ठीक है, बैठिए। सुनिए, चलिए थोड़ा आपसे काम है। अंकल, आप मुझे पहचानते हैं? बेटी, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। अंकल, मैं प्रकाश मल्होत्रा की बेटी हूँ। आप मेरे दुख की घड़ी में बहुत मदद किए थे। अरे, तुम प्रकाश की बेटी? हाँ अंकल, मैं जो आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ, आपकी वजह से खड़ी हूँ। बेटी, ये लोग हमको किसी महात्मा के पास भेजने के लिए बोल रहे हैं। नहीं अंकल, एक महात्मा को मैं एक आश्रम में ले जाने आई हूँ। लीजिए पिताजी आपका सामान। ठीक है अंकल, चलिए चलते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं।
लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बता के जाती हूँ। आज से लगभग 20 साल पहले मेरे पापा अनाथालय चलाते थे। उस वक्त अंकल को कोई औलाद नहीं था। उन्होंने अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया था, जिसका नाम पापा और अंकल मिलकर प्रेम रखे थे। क्या? अरे क्या हुआ आपको? चुप! तुम्हारी वजह से मेरे भगवान आज अलग हो रहे थे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। थैंक यू दीदी, आज आपने मुझसे बहुत बड़ा पाप होने से बचा लिया। प्रेम जी, ये जो इंसान आपके सामने खड़े हैं, ये साक्षात भगवान के रूप है। आप इनको कभी अपने से अलग मत होने दीजिएगा। नहीं दीदी, ऐसी गलती अब मुझसे कभी नहीं होगी। अंकल, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, आप मुझे इस नंबर पे फ़ोन करिएगा, मैं फ़ौरन आपके पास चली आऊँगी। ठीक है? ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू दीदी।